तो हेलो बच्चों। आज का जो एक क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण, तो 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। काफी अच्छा सवाल है, एक बार इसे देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, राइट। छोटा सा सवाल है, हालांकि 1 नंबर का, लेकिन आपको आना जरूरी है। ठीक है। तो बच्चों, आपने प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए जब व्यंजक निकाला होगा, आपको डेरिवेशन किया गया होगा। मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रिज्म रहता है, ये इसके ऊपर अभिलंब है और ये किरण है यहाँ पर। और ये, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे जाती, और चूंकि ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऐसे जाएगी। ठीक है। और इस प्रकार से ये एंगल यहाँ आई बनाती है, और जो एंगल है ये यहाँ R1 मान लेते हैं इसको, या R मान लेते हैं, तो फिर इधर वाले को R डैश मानेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये एक दूसरा सरफेस है, ये ए बी और ये सी प्रिज्म है, और इस पर एक लंब ये है दूसरा, जिसे मैं एन एम कह सकता हूँ, और ये ओ कह सकता हूँ, और ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहाँ से जाती है, राइट। अगर ये प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ से जाए तो ये एंगल यहाँ पे R2 बनता है। ठीक है। या अगर इसे R मानेंगे तो R डैश मानते हैं इसको, तो अगर यहाँ R1 मान लो तो R2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे न जा करके वो यहाँ कुछ आए इस प्रकार से, इसी पर आ जाए तल पर, तो जब ये इस तल पर आएगी बच्चों प्रकाश की किरण, इसी सरफेस पर ऐसे, तो ये कब ऐसा हो पाएगा? जब ये 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री कब होगा ये? जब ये आपतन कोण आई सी क्रांतिक कोण बन जाएगा, है ना। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा ना शर्त, जब प्रकाश की किरण ये आपतन कोण, और ये जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण का मान बढ़ाए जाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाने पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जिस पर ये 90 अंश हो जाए, ये 90 अंश हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये क्रांतिक कोण मान लीजिए आईसी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है। तो मैं प्रिज्म वाली जो आपको डेरिवेशन कराई थी उसकी स्थिति एक ले लेता हूँ। वहां पर हमने वहां पढ़ा था बच्चों की, जो प्रिज्म कोण जो ए होता है ना, ये जो प्रिज्म कोण ए बराबर होता है R1 प्लस R2 के बराबर, इन दोनों एंगल्स के बराबर होता है ना, ये होता है। ठीक है। वी नो दैट, यहाँ लिख दोगे वी नो दैट, यहाँ लिख दोगे बच्चों वी नो दैट। क्या लिख दोगे? ए बराबर R1 प्लस R2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रांतिक कोण की स्थिति है पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले केस में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये क्रांतिक कोण का होना जरूरी है ना, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा क्रांतिक कोण से अधिक जाने पर। तो ये जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल आईसी है, जो R2 है ना हमारा, जो यहाँ R2 था, तो वो क्या हो जाएगा? आईसी हो जाएगा, राइट। ये आईसी हो जाएगा, तब मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ। तब ए इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों R1 प्लस आई सी। यस या नो? बोलिए, इसे समीकरण फर्स्ट दे सकता हूँ क्या मैं? चूंकि आप एक और फॉर्मूला जानते हैं कि एन इक्वल्स टू होता है 1/sin IC, 1/sin IC। ठीक है। ओके। अच्छा, साइन आईसी, तो साइन आईसी को इधर ले आओ, एन को इधर ले जाओ। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा मैं इसे छोटा कर दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई समस्या नहीं तो इसे छोटा कर देता हूँ। साइन आईसी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/n। और अगर आईसी निकालेंगे तो यहाँ से साइन भाग में जाएगा और भाग से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1/n। ये, बोले कोई दिक्कत? आईसी का मान अब समीकरण फर्स्ट में रख दो। आईसी का मान, आईसी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो इसे जब समीकरण फर्स्ट में रख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा आपका ए बराबर R1 प्लस आई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/n। अब एक बात बताओ मुझको, ए है, ए अकेला इन दोनों के बराबर है। अगर साइन इनवर्स 1/n में से R1 को हटा दो तो ए से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। भाई ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना ये। अगर ये 9 है और ये 1 है मान लीजिए, तब ये जाके ए के बराबर हुई है। अगर इसको हटा दो तो ए के बराबर नहीं रहेगी ना, ये वाली वैल्यू ए से छोटी हो जाएगी। तो यही तो कह रहा है कि ए का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक है। तो इस समीकरण से ये प्रूव हो रहा है कि ए का मान साइन इनवर्स से अधिक है, यानी समीकरण सेकंड से स्पष्ट है, समीकरण समीकरण सेकंड से स्पष्ट है कि ए का मान, समीकरण सेकंड से स्पष्ट है कि ए का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक है, अधिक है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी और भी क्वेश्चन ऐसे ही आपको मैं देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।